तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो आज हम जानने वाले हैं जो है भारत के राज्यों के बारे में। भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी भाषा क्या है। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इस भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। उसके बाद से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये तमाम जो है हम इसका डिस्कस करेंगे इस जो है वीडियो में। तो आप जो है बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि इसमें जो है टोटल जो है कितने राज्य हैं, ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि राज्य की बात करें तो टोटल जो है आपके भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। पहले जो है 29 राज्य थे जो कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया और उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपके पहले 29 थे, अब 28 हो गए। तो इस 28 का हम डिस्कस करेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, उसके बाद से इसकी भाषा क्या है। उसके बाद से वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है, उनकी राजधानी क्या है और उनकी भाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए ये जो है आपका क्रम है। कोई भी यदि भारत का राज्य है उनका एक क्रम है कि ये राज्य जो है किस क्रम पे पड़ता है, ठीक है, ये इनका एक क्रम जो है निश्चित होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पहले नंबर पे जो है आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। यदि यहाँ की भाषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सा भाषा है, तो कहेंगे तेलुगु भाषा है, ठीक है। तो यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी। उसके बाद से हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश जो आपका दूसरा राज्य है, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, तो कहेंगे ईटानगर है। यदि यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा जो है अंग्रेजी और निहिसी है, लेकिन यदि मेन बात करेंगे तो सबसे मेन जो है इसमें भाषा कौन सी होगी, कहेंगे निहिसी। इसकी क्या होगी, भाषा होगी। होने के लिए दोनों भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा को आप जो है मेन मानेंगे। उसके बाद से तीसरा जो आपका राज्य है वो है असम राज्य। क्या है, असम राज्य है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। और आपको इसके बारे में बताया भी है कि इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये भारत का एक राज्य है, इसको क्या दिया गया, एक दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी दिसपुर है। उसके बाद से यहाँ की यदि भाषा की बात करें कि असम की भाषा क्या है, तो कहेंगे असम से असम हो जाएगा और अ से असामी हो जाएगा। तो यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी, असामी हो जाएगी। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आप देख ही रहे हैं कि हैदराबाद है, लेकिन यहाँ की भाषा क्या है, तेलुगु है, ठीक है। तो असम से हो जाएगा आपका असामी, तो इसकी भाषा असामी हो जाएगी। यदि यहाँ की बात करेंगे बिहार की भाषा, बिहार की जो है राजधानी क्या होगी, तो कहेंगे बिहार की राजधानी जो है पटना है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या है, तो इसकी लैंग्वेज जो है हिंदी है। उसके बाद से हम चलेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और रायपुर यानी कि कह सकते हैं छत्तीसगढ़ और बिहार इन दोनों में ही आपको कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कहेंगे हिंदी बोली जाती है। तो अधिकतर जो है भारत में जितने राज्य हैं अधिकतर जो है हिंदी बोले जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में जो है हिंदी बोले जाएंगे। उसके बाद से हम आएंगे गोवा में, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है, और यहाँ की भाषा क्या है, कोंकणी है। क्या है, कोंकणी। तो उसके बाद से 7वें नंबर पे आपका कौन सा राज्य आएगा, तो कहेंगे गुजरात है, और इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और यहाँ देखिए गुजरात राज्य है, इसकी भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे गुजराती। तो गुजरात से गुजराती, तो यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी, गुजराती भाषा बोली जाती है। उसके बाद से हरियाणा है। हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है, तो कहेंगे चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो कहेंगे हरियाणी भाषा बोली जाएगी। तो हरियाणा से हरियाणी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और यहाँ की भाषा क्या है, तो कहेंगे हिंदी है। उसके बाद से आपका 10वां राज्य है झारखंड, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची, और रांची में कौन सी भाषा बोली जाएगी, हिंदी भाषा। तो आपने यहाँ देखा कि 3 राज्य अभी ऐसे आपको मिले हैं जहाँ पे हिंदी भाषा जो है बोली जाती है। तो एक था आपका बिहार, एक छत्तीसगढ़, और एक जो है आपका झारखंड। इन तीनों राज्य में जो अभी क्या बोला जा रहा है, तो कहेंगे हिंदी भाषा जो है बोली जा रही है, ठीक है। उसके बाद से कर्नाटक। कर्नाटक जो है आपका 11वां राज्य है, और कर्नाटक में यदि बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कहेंगे बेंगलुरु है। और यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे कन्नड़ भाषा है। तो क से कर्नाटक और क से क्या हो जाएगा आपका कन्नड़। तो यहाँ कन्नड़ भाषा जो है बोली जाती है। केरल, तो कह सकते हैं केरल की राजधानी जो है क्या है,
तो कहेंगे तिरुवनंतपुरम है, और यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे मलयालम है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी भाषा मलयालम। तो केरल में अधिकतम मलयालम ही बोला जाता है, तो इसलिए जो हम कहेंगे कि इसकी भाषा क्या हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो कहेंगे भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ की भाषा क्या होगी, तो कहेंगे हिंदी भाषा है। तो अभी आपने देखा कि टोटल 13 राज्यों में से 4 राज्यों में जो है आपका केवल हिंदी भाषा बोला जा रहा था, बाकी इनके जो राज्य हैं उनके अलग क्या है, आपके भाषा है। तो 13 राज्य में अब 4 राज्य आपके हिंदी बोले जा रहे हैं। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कहेंगे मराठी। तो म से महाराष्ट्र और म से मराठी हो जाएगा। उसके बाद से मणिपुर की जो राजधानी होगी कहेंगे इम्फाल है, और इसकी भाषा जो है कौन सी है, यहाँ की कौन सी भाषा बोली जाती है मणिपुर में, तो कहेंगे म से मणिपुर हो जाएगा, म से मणिपुरी। तो कहेंगे मणिपुर की जो है राजधानी इम्फाल, और यहाँ की भाषा हो जाएगी मणिपुरी। उसके बाद से आपका मेघालय है। मेघालय में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, पहले तो राजधानी इसकी शिलांग हो जाएगी, और यदि यहाँ की भाषा की लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ का लैंग्वेज अंग्रेजी और अंगामी हो जाएगा, लेकिन मेन जो है अंगामी भाषा माना जाता है यहाँ की। ठीक है, 2 भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ मेन जो है भाषा कौन सी मानी जाएंगी, कहेंगे अंगामी भाषा माना जाएगा। उसके बाद से ओडिशा। तो 19वें राज्य पर कौन आएगा, तो कहेंगे 19वें नंबर पर कौन सा राज्य आएगा, तो कहेंगे ओडिशा आएगा। यदि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ की भाषा कहेंगे उड़िया भाषा। आप उड़िया भी कह सकते हैं, चाहे ओडिया भी कह सकते हैं, दोनों भाषा भी कह सकते हैं। तो बस वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर है, तो आप कहेंगे ओडिया या उड़िया। उसके बाद से पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और यहाँ की भाषा क्या हो जाएगा, प से पंजाब, प से पंजाबी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और उसके बाद से हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। तो दोनों की यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राज्य है जिनकी राजधानी जो है एक ही है। तो आप याद रखेंगे हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, सेम है, कहेंगे चंडीगढ़ है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और यहाँ की भाषा कौन सी होगी, तो कहेंगे पंजाबी होगी। राजस्थान है, तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में जो है राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में कहेंगे हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी 5 राज्य ऐसे थे जहाँ पे आपको हिंदी भाषा का यूज किया जा रहा है। उसके बाद से है सिक्किम, ये 22वां राज्य है, और सिक्किम जो है कहेंगे गंगटोक। अब देखिए, यदि बात करेंगे सिक्किम की, तो कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है राज्य जो है आपका कौन सा होगा, तो कहेंगे सिक्किम होगा। क्या होगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो है छोटा राज्य जो है कौन सा होगा, तो कहेंगे सिक्किम होगा। यदि जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए सबसे बड़ा राज्य, तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। आगे समझते हैं इसको। अब आगे 23वां राज्य आपका कौन सा है, तो कहेंगे तमिलनाडु है। ठीक है, तो कहेंगे तमिलनाडु, तो आप कहेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो तमिलनाडु यानी तमिल से आप कहेंगे इसकी भाषा क्या हो जाएगी, तमिल हो जाएगी। तो नाम में ही इसके क्या है, कह सकते हैं इनकी भाषाएं छिपी हुई हैं। तो कहेंगे तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। उसके बाद से 24वें नंबर पर राज्य कौन सा पड़ेगा, तो कहेंगे तेलंगाना, और इसकी राजधानी क्या होगी, हैदराबाद होगी। तो हैदराबाद, और यदि बात करेंगे तेलुगु यहाँ की भाषा है। ठीक है, तो ते से तेलंगाना और ते से तेलुगु, तो यहाँ से आप इनकी भाषाओं को याद रख सकते हैं। उसके बाद से है त्रिपुरा, तो कहेंगे कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो कहेंगे अगरतला है। यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो कोक बरोक यहाँ की क्या है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और इसकी भाषा क्या हो जाएगी, कोक बरोक हो जाएगी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहेंगे लखनऊ है। उसके बाद से यहाँ की भाषा करेंगे तो यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी भाषा ही बोली जाती है। तो अभी आपने क्या देखा कि 6 राज्य थे ऐसे जिसमें हिंदी भाषा का यूज किया जा रहा है। उसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कहेंगे देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, तो कहेंगे हिंदी भाषा। तो आपने ये देखा कि टोटल जो है आपके 28 राज्य, यानी कि अभी जिसका वो हम जिक्र किए 27 में। ठीक है, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। और लास्ट आपका कौन सा राज्य है, तो कहेंगे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो कोलकाता। ठीक है, उसके बाद से हम कोलकाता है। उसके बाद से यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और यहाँ की यदि भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे बंगाली है। तो ब से बंगाल, अब से बंगाली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 राज्यों जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, पहले क्या था कि
आपके 29 राज्य थे, ठीक है। 29वां राज्य कौन सा जुड़ा आकर, तो कहेंगे तेलंगाना जुटा था, ठीक है। कौन सी? तेलंगाना। कब? तो कहेंगे 2 जून 2014 को, ठीक है। राज्य को जो है क्या राज्य का दर्जा मिला, तो यही जो आपका आया, तो ये 29 राज्य बन गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये आपके राज्य नहीं है, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनको जो है राज्य से हटा दिया गया और इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके 2800 राज्य थे, इनकी राजधानी थी और इनकी भाषा थी। अब हम समझें कि इस भारत में जो है सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है। तो देखिए, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, एरिया की, ठीक है, यानी कि एरिया के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ा जो है राज्य आपका राजस्थान होगा। कौन सा होगा? तो कहेंगे राजस्थान होगा। उसके बाद से हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे राजस्थान हो जाएगा। किसकी दृष्टि? तो कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो कहेंगे राजस्थान हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, तो कहेंगे सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे गोवा हो जाएगा। तो ये जो है आपका किसके अनुसार है? तो कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार जो है सबसे, यानी कि एरिया वो किस हिसाब से सबसे कम एरिया में घिरा हुआ है, और तब कहेंगे आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, यदि जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार यदि देखा जाए, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या कितनी है? 23 करोड़ जो है जनसंख्या है। यदि हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो है छोटा राज्य कौन सा होगा, तो कहेंगे कौन सा होगा? सिक्किम। कौन सा होगा? तो कहेंगे सिक्किम होगा, ठीक है। तो कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद यदि बात करें उत्तर प्रदेश, तो कहेंगे ये भी क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। तो कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। उसके बाद से ये आपका गोवा जो है, तो कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य क्या होगा? छोटा राज्य। तो यहाँ जो है आपके टोटल जो है हम राज्यों का जिक्र कर चुके हैं। तो अभी आपने देखा 2800 राज्य के बारे में हम इसका जिक्र किए थे। इसकी राजधानी क्या थे, इसकी भाषा क्या थी, सबसे बड़ा जो राज्य कौन था जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। तो आपने इन चीज़ों को बहुत बेखूबी से जो है काफ़ी अच्छे से समझा। अब हम समझने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी हम जानते हैं कि इस समय जो है केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जब 8 है, और उनके बारे में हम समझेंगे कि उनकी राजधानी और उनकी भाषा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो है सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? तो कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और यदि इसकी बात करेंगे राजधानी की, तो कहेंगे पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है? राजधानी है। यदि यहाँ की लैंग्वेज यानी भाषा की बात करेंगे, तो कौन सा भाषा है? तो कहेंगे हिंदी यहाँ की भाषा। उसके बाद से हम बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली जो है हम कहेंगे इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे, तो कहेंगे कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। अब चलिए यहीं से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से और दिल्ली से संबंधित कुछ 2 बातें समझ लीजिए। क्या कि यदि हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है छोटा जो है बात करेंगे, सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम बात करेंगे तो कहेंगे जो है कौन सा है? तो अंडमान, सॉरी, यदि बात करेंगे सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कहेंगे कि आपका कौन होगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क्या हो जाएगा? सबसे जो है बड़ा क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम कहेंगे कौन सी है? तो कहेंगे आपका दिल्ली है। तो आपने 2 चीज़ें समझ लिए केंद्र शासित प्रदेश से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि कौन है? तो कहेंगे दिल्ली है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। उसके बाद से तीसरा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो है कौन सा है, तो हम बात करेंगे कौन सा है?
जो है कवरत्ती, क्या है, कवरत्ती है। यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, तो कहेंगे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यदि हम चौथे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो कहेंगे दमन द्वीप है, ठीक है। यदि यहाँ की बात करेंगे यहाँ तो ये कौन हो जाएगा, तो कहेंगे इसकी राजधानी दमन हो जाएगी। यदि यहाँ की भाषा बात करेंगे तो कहेंगे हिंदी भाषा भी चलती है, कोंकणी भाषा भी चलती है और गुजराती भाषा भी चलती है। अभी आपको बताए थे कि कोंकणी भाषा और किस राज्य की भाषा, तो कहेंगे गोवा राज्य की भाषा कौन सी है, तो कहेंगे कोंकणी भाषा है। यदि हम बात करेंगे चंडीगढ़, ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होगी। और यदि यहाँ की भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे पुडुचेरी, तो पुडुचेरी की जो राजधानी है कहेंगे तो क्या है, तो कहेंगे पांडिचेरी है। यदि यहाँ की लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात करेंगे तो कहेंगे तमिलनाडु। उसके बाद से है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है तो हम कहेंगे गर्मियों में इसकी राजधानी जो है श्रीनगर कहते हैं, और सर्दियों में इसकी राजधानी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जम्मू, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको समझेंगे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी की यदि कोई बात करे तो सबसे पहले आप ये जिक्र करेंगे कि आप गर्मी वाली की राजधानी की बात करें कि सर्दी वाली की बात करें। तो यदि गर्मी वाली राजधानी की बात करेगा तो कहेंगे आप श्रीनगर है। यदि सर्दी वाली की बात करेंगे किस राजधानी, कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे जम्मू होगा। यदि यहाँ की लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे उर्दू और कश्मीरी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, उर्दू और कश्मीरी दोनों भाषाएं बोली जाती है। यदि 8वें राज्य की हम बात करेंगे तो कहेंगे 8वां राज्य कौन सा है, तो कहेंगे लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है। यदि इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है, लेह है। और यदि यहाँ की भाषाओं की बात करेंगे तो कहेंगे हिंदी है, और हिंदी के बाद अन्य भी बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ की इनकी क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, अभी आपने देखा कि एक जो है क्या था, कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो हम जिक्र किए थे किसका, तो कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हम बात कहेंगे तो कहेंगे कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था। यही है, यदि हम ले लें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो कहेंगे कौन सा होगा, तो दिल्ली होगा। कौन सा होगा, दिल्ली होगा, ठीक है। चलिए हम आगे समझ लेते हैं। इसके बाद से जो है दमन, उनकी राजधानी, उनकी भाषा, सबसे बड़ा जो है जिला, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश, तो ये थे। अच्छा, इसकी बात आती है कि उसके बाद से इन जो है केंद्र शासित प्रदेशों को चलाता कौन है, ठीक है। तो बात करेंगे इन केंद्र शासित प्रदेशों को जो है केंद्र चलाता है, केंद्र सरकार चलाता है। लेकिन ये केंद्र सरकार जो है किसके द्वारा चलवाती है, तो ये केंद्र सरकार जो है कहेंगे कि उपराज्यपाल द्वारा इनको क्या करती है, इन जो है केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करती है, चलाती है। हम बात को एक बार फिर से समझेंगे। आपके मन में ये भी बातें आ रही होंगी कि ये जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों को जो है कैसे चलाया जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ की सरकार नहीं चलाती है, ठीक है। ये जो है ये सब जो है कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के जो है हाथ में होता है, और इन्हीं के अनुसार जो है क्या होता है, इन केंद्र शासित प्रदेशों को चलाया जाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को जो है हम कह सकते हैं केंद्र सरकार तो चला रही है, लेकिन किनके द्वारा चलवाती है, तो हम कहेंगे कि उपराज्यपाल द्वारा चलवाती है। और उपराज्यपाल जो है किनके द्वारा ये बनाए जाते हैं, तो कहेंगे ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहते हैं, बनाए जाते हैं। और वे कह सकते हैं कि तब जाके जो है आपका उपराज्यपाल जो है क्या करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद से भारत में राज्यों की संख्या से संबंधित जितने भी चीज़ें आपको बताए हैं, जितने भी तथ्य बताए हैं, वो काफ़ी आपको समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित यदि आपको कोई और अन्य वीडियो की यदि जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कोशिश किया जाएगा उसकी जो वीडियो बनाने की। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आई हो। यदि समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो है जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।